नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सावधान बिजनौर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां एक पैसों के लालची बाप ने अपनी पहली पत्नी की बेटी पर दबाव बनाकर 4 बेकसूर लड़कों को बलात्कार के जुर्म में जेल भिजवा दिया और पुलिस ने भी बिना जांच किए इस षड्यंत्र में बखूबी भागीदारी निभाई। हमारे संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जैनुल उदीनपुर उर्फ जलादीपुर का है, जहां 14/9/2024 को एक नाबालिग लड़की ने झूठी तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि 3 लड़के जुनैद पुत्र नाजिर, सुहेल पुत्र अल्ताफ, साहित्य पुत्र छंगा ने मेरे साथ जबरदस्ती की और बलात्कार किया, जिसकी झूठी तहरीर पर थाना हल्दौर पुलिस ने बिना तहकीकात किए लड़की के बाप में हमसाज होकर चारों आरोपी लड़कों को जेल भेज दिया था। लेकिन आज उसी पीड़ित लड़की ने मीडिया के सामने अपनी और अपने बाप की झूठी तहरीर के आधार पर 4 बेगुनाह लड़कों को जेल भिजवाने की बात कही। पीड़ित लड़की का ये भी कहना है कि मेरे बाप ने मेरे गले पर छुरी रखकर उन लड़कों से पैसे हड़पने की खातिर झूठ बुलवाया था और तवायफ के कोठे पर बेचने की धमकी भी दे डाली थी, जिस कारण मैं डर गई और मैं जैसे मेरे बाप ने कहा वैसे मैंने बोल दिया। लेकिन मैंने ये बातचीत पुलिस से भी साझा की थी, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को अनसुना कर दिया। इसलिए आज मैंने थाना हल्दौर में तहरीर दी है। लड़की ने मीडिया के सामने बताया कि जेल में बंद चारों आरोपी लड़के मेरे भाई हैं और बेगुनाह हैं। उन्होंने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए उन चारों लड़कों को जेल से छोड़ दिया जाए और मेरे बाप गुलजार और मेरी दूसरी अम्मी शबनम और उसके 2 भाई सोनू मोनू को मुझे जान से मारने और तवायफ के कोठे पर भेजने की धमकी देकर गलत तहरीर पर साइन करवाने के जुर्म में जेल भेजा जाए, जिससे कोई ऐसी झूठी तहरीर देकर किसी बेगुनाह को जेल ना भिजवा सके। देखिए जनपद बिजनौर से हमारे संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा? जी, महक नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली हो? मैं रामपुर की रहने वाली हूँ। और आपके फादर का क्या नाम है? गुलजार। गुलजार। आपका जो मामला पीछे हुआ था, आपने एक एप्लीकेशन दी थी किसी के खिलाफ, वो क्यों दी थी? क्या मामला था? ऐसा कुछ मामला नहीं था, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। ये मेरी अम्मी है दूसरी वाली और मेरा बाप है, वो मुझ पर दबाव डाल के ये केस जो मामला ये बच्चे जो जेल में भिजवाए, ये कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो बच्चे जेल गए हैं वो सही गए हैं या गलत है? नहीं, गलत गए हुए। तो आपने उस टाइम पे क्यों नहीं कहा था? इस चीज़ पे क्यों नहीं उतरी पुलिस के सामने? उन्होंने मुझे बहुत डरा रखा था, मेरे गले में छुरी रख के और जान से खत्म करने की वो दे रहे थे कि तुझे जान से खत्म कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा। कौन मारने की वो दे रहा था आपको धमकी? और तुझे कोठे में भेज दूंगा, तुझे ये सब कौन कह रहे थे आपसे? ये मेरा बाप कह रहा था। क्या नाम है उनका? गुलजार। गुलजार जी। तो आपको फिर अब ऐसा क्या लगा जो उनके खिलाफ अब ये कहना आई होगी, या वो उन्होंने कहलवाई ये बात आपसे? ये कहलवाई उन्होंने बात। उन्होंने कहलवाई? तो अब क्या चाहती है इसमें? अब मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्चे निकल के आ जाए बाहर, मैं ये चाहती हूँ। पहले आपने इल्जाम लगाया उन पर कि आपके साथ रेप किया। जी जी। तो आपने ऐसा क्यों किया था फिर? ये मेरे बाप ने मुझे डरा रखा था बहुत तेज कि ऐसे मैंने बाप के कहने पे ये काम करा पूरा। इसमें मैंने केस नहीं कराई है, ये उन्होंने केस करा है। मैं तो मना कर रही हूँ बाबा, ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगाते, किसी के ऊपर नहीं लगाते। तो क्या नहीं तू नहीं लगाएगी ना, मैं तुझे कोठे भेज दूँगा, तू जान से खत्म कर देगी। कौन कौन लोग थे इसमें शामिल? इसमें शबनम थी। ये शबनम कौन है? ये मेरी दूसरी अम्मी है। दूसरी अम्मी? जी। और उसका 2 भाई है, सोनू एक मोनू। सोनू मोनू? हाँ, और ये मेरा बाप। ये क्या करते हैं सोनू मोनू? ये ऑफिस में काम करता है, पता नहीं कौन सी कंपनी का काम करते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो इन लोगों ने क्या करा आपके साथ का? इन्होंने दबाव डाल के ये केस जेल में पहुंचवा दिया था। किनको? क्या नाम है जिनको जेल पहुंचवाया? इनका नाम है, एक का नाम है जुनैद, एक का नाम है साहिल, एक का नाम है सुबहान, एक का नाम है सुहेल। ये सब भाई हैं चारों? नहीं, 2 भतीजे हैं मेरे, 2 भाई है। आपके भतीजे भी लगते हैं? हाँ, 2 भतीजे, सुबहान और सुहेल वो मेरे भतीजे हैं 2, और 2 है साहिल और जुनैद वो मेरे भैया है। तो अब उनको क्या चाह रहे हो, निकलवाना चाहती हो जेल से? हाँ, मैं जेल में छुड़वाना चाहती हूँ उनको। क्या मामला? मामला यह है साहब, झूठे केस आपका में। नाम क्या? मेरा नाम है मोहम्मद माजिद।
कहाँ के निवासी हैं? जहनो लाबिदीनपुर उर्फ जलाउद्दीपुर बोला जाता है। ये सब क्या मामला था बताएं? ये सब 100% झूठा मामला है और फ्रॉड आदमी है। इसकी सही करके जांच करी जाए। ये वहाँ भी धंधा करता है, बहुत परेशानी में हमें हालात में डाल दिया है और हमारी सगी साली को बहुत काफ़ी दिनों से इतने तंग कर रखा है। दूसरी लुगाई ने कर रखी है औरत, समझे जी। और जो शबाना नाम की है उसने सबको हमें टारगेट बनाया, शबनम, समझे साहब। और हम इतने परेशान हैं कि हमारा अल्लाह भगवान ये ही जानते हैं, गरीब आदमी है बहुत, किसी से भी तहकीकात कर लो। और हाँ, ये सगा साडू है मेरा और सगा खलेरा भाई। तो आपने जब क्यों नहीं समझाया था जब ये कर रहा था बस सब? ये चाह रहे थे हम, पहले तो ये था मसला कि जब इस लड़की के माँ बाप नहीं हमारी साली के, इन्हें नाजायज फायदा उठाया, वो खत्म हो चुके हैं। तो लड़की को समझाया था आपने? जी हाँ, समझाया था। तो क्या बोली थी जब ये बोली थी कि मैं वहीं जा रही हूँ, मेरा घर का मसला है। जब तक इसने फिरौड में रख रखा था, इनने फिरौड में रख रखा था, दूसरी लगाई से इन्हें ताल्लुकात कर रखे थे, जब तक इसकी कोई कोर्ट मैरिज या कोई निकाह फिका नहीं हुआ था, समझे जी। इसने धोखे से इसे फांसा है। ताऊ जी आपका नाम क्या? रामपाल सिंह। ये कहाँ के निवासी हैं आप? जलौर से बोल। ये मामला क्या था ये महक आई थी कल, जी? तो आने के बाद इसने बताया कि मैंने जो है ये मेरे भतीजे भाई लगा है, जो लड़के जेल गए हैं हमारे यहाँ के। तो ये कौन कौन लड़के जेल गए? हैं? क्या नाम है उनको? सुहेल, जी जी जुनैद जी और साहिल। जी और इसने बताया लड़की ने कि ये मेरे भाई भतीजे लगे हैं जी। और मेरे बाप ने ज़बरदस्ती मुझसे डरा धमका कर इनसे पैसे लेने की वजह से जी जी हाँ मेरे खिलाफ मुझसे कार्रवाई करवा दी। जी जी हाँ, जो गलत है ये हमसे इसने बताया। जी। हाँ, पुलिस से भी पहले ही बताया था इसके बारे में, उन्होंने सुना नहीं था। अब जो है ये चाहवे कि वे बच्चे बाहर आ जाओ। ठीक।